नमस्कार नौजवान लोगों, रुपया कमाना जानते हो तो बहुत कुछ जानते हो। ये छोटी बात नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। मनी इज नॉट एवरीथिंग बट समथिंग। मैं मेरे काफी वीडियोज में बताता हूं ये बात। जो लोग कहते हैं ना पैसा हाथ का मैल है, नहीं दोस्तों, मैं कहता हूं पैसा मुंह का नूर है। पैसे से इज्जत बनती है आपकी, पैसे के कारण इज्जत बिगड़ती है आपकी, पैसे के कारण आपको दो बातें सुननी पड़ती हैं, पैसे के कारण आपको तवज्जो दी जाती है। धन कैसे कमाया जाता है सीख लो। ये पैसा कैसे कमाया जाता है सीख लो। पैसा कितना कमाया जाता है, एक दिन में कितना कमा सकते हो, एक दिन में ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे कमा सकते हो, सीखो। ये इजीली पैसे कैसे कमा सकते हो, घर बैठे पैसे कैसे कमा सकते हो, अपने सड़क किनारे खेत में पैसे कैसे कमा सकते हो। यदि ये सारी बातें सीखनी है तो इसी चैनल पे आपको बहुत से ऐसे वीडियोज मिल जाएंगे जो आपका मार्गदर्शन करेंगे। दोस्तों, रुपए के बिना कुछ नहीं होता है, नथिंग एल्स। न आपका ट्रीटमेंट होगा, न आपकी टीचिंग होगी, न आपकी पढ़ाई होगी, न आप कॉलेज ज्वाइन कर सकेंगे। मेरी शिक्षा अधूरी रही हुई है पैसे के अभाव में। मैं जानता हूं पैसे की टीस क्या होती है। 11 रुपए फीस के लगते थे उस समय। ये मैं बात कर रहा हूं 1962-63 की, जब मैं 6ठी क्लास में एडमिशन लेने गया था और स्कूल टीचर ने कहा था 11 रुपए दो। मैंने कहा था सर मेरे पास पैसे नहीं है। उसने कहा स्कूल फीस दिए बिना एंट्री नहीं होगी। हाँ, एक काम कर सकता हूं मैं, तुम ये लिख के दे दो मैं किसी गरीब बाप का बेटा हूं, आधी फीस माफ हो जाएगी। आधी का मतलब 11 में से आधे 5.5 रुपए। मैंने कहा सर मेरा बाप बड़े धनवान है। उसने कहा, गुरुजी ने कहा धनवान है फिर आप कैसे कहते हो कि मेरे पास फीस के पैसे नहीं है। मैंने कहा मेरी नजर में मेरे बाप धनवान है। मेरा फटा कपड़ा नहीं पहनने देते मुझे, मेरे जूते चप्पल समय पे ला के देते हैं, पेन पेंसिल समय पे ला के देते हैं। मैं कैसे मान लूं मेरे बाप गरीब हैं, बड़ी मुश्किल से कमाते हैं वो, मैंने देखा है उनको। गुरुजी मेरी बातों से प्रभावित हो गया। उन्होंने कहा मैं दूसरी एप्लीकेशन लिखता हूं, दस्तखत कर दो। उन्होंने लिखा श्रीमान जी मैं किसी कारणवश पूरी फीस जमा नहीं करवा सकता, इसलिए मेरी आधी फीस माफ कर दी जाए। और मैंने तुरंत दस्तखत कर दीजिए। मत बनाइए अपने बाप को गरीब। नहीं है आपका बाप गरीब, वो अपने कंधे पर आपको चढ़ा करके इस दुनिया के सारे सपने दिखाना चाहता है आपको। उससे धनवान आपके लिए कोई नहीं है। बाजार का खिलौना, हर खिलौना खरीदने की औकात रखता है आपका बाप, चाहे वो भूखा रह जाए। मगर अब जब आप पढ़ लिख लिए हो तो दोस्तों कमाना सीख लो। बिना पैसे के इस दुनिया में कुछ नहीं होना है। पैसे में वो ताकत है जो आपको दिखार सकती है। पैसे में वो ताकत है जो आपको स्टेज पे बैठा सकती है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो कुछ नहीं है मेरी नजर में, मगर उनको पदासीन किया जाता है। और बिना पैसे वाला सामने की चेयर पे भले ही बैठ सकता हो, वो भी लास्ट में, फर्स्ट में नहीं। सभा अध्यक्ष बनाया जाता है उनको। आपने देखा होगा, आपके पापा जी बहुत कुछ जानते हैं, मगर उनको कोई तवज्जो सभा में नहीं दी जाती है, सामाजिक सभा में। और एक ऐसा आदमी जिसने येन केन प्रकारेण पैसा कमा लिया, अध्यक्ष बनाया जाता है, मालाएं पहनाई जाती हैं। क्यों?
पैसे की इज्जत है। दोस्तों, रुपए के लिए काला गोरा लड़का नहीं देखा जाता है। शादी कर दी जाती है, बहुत सुंदर लड़की की शादी ऐसे काले कलुटे से कर दी जाती है। क्यों? पैसा है। कैसे आप पैसे की ताकत को कम मानते हैं? और ये साधारण घरों की बात नहीं है, कम पढ़े लिखे लोगों की बात नहीं है, बहुत पढ़े लिखे हैं वो लड़का। अरे रंग तो दो ही होते हैं, काला गोरा। ये कह करके किसी बहुत सुंदर लड़की को ऐसे काले कलुटे की शादी कर दी जाती है कि आप देखते रह जाओगे। क्यों? कोई खासियत है ना पैसे में। हकीकत कुछ और है, दुनिया बोलती कुछ और है। अनपढ़ आदमी, कम पढ़ा लिखा आदमी, 10वीं तक पढ़ा लिखा आदमी MA पास लड़की ले आता है शादी करके। पैसे की ताकत। क्या इन बातों में सच्चाई है? यदि हां तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के जमाने में मैंने आंखों देखा है, ये गरीब भाई के बहन राखी बांधने नहीं आती है और धनवान भाई के घर बिना बुलाए चली जाती है गाड़ी लेके। 5,000 रुपये गाड़ी का लगा देगी, किराए की गाड़ी लेकर। खुद की गाड़ी नहीं है, पता है भाई गाड़ी के पैसे दे देगा। और दूसरा भाई का पता है ये बस भाड़ा भी नहीं दे पाएगा। भैया मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं वो फला भाई के ही जा पाई, आपके यहाँ नहीं आ सकी, बुरा मत मानना। इतना फोन आ जाए तो भी बहुत शुक्रिया है, वो भी नहीं आएगा। मैं सारी बहनों की बात नहीं कर रहा हूं, मगर कुछ लोगों को मैंने ऐसा देखा है, समाज में ऐसा हो रहा है। रुपए बिना माँ बाप भी दुत्कार कर निकाल देते हैं। ऐसा नहीं होता है क्या? यदि होता है तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। अब आप कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, मैं कैसे मान लूं? रुपए कमाने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं आपको। दिल्ली वाले बॉम्बे जा रहे हैं, बॉम्बे वाले कलकत्ता जा रहे हैं, कलकत्ते वाला साउथ में जा रहे हैं, साउथ वाला नॉर्थ में जा रहा है। कैसे? क्यों? पैसे के लिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, कोई भी एक बिजनेस जो आपके समझ में आए, मैं ये नहीं कहता हजारों बिजनेस हैं, आप लोहे का बिजनेस कर लीजिए, कबाड़ का बिजनेस कर लीजिए, बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस कर लीजिए, कपड़े का बिजनेस कर लीजिए, चाय का थड़ी लगा लीजिए, पकोड़े बेच लीजिए। MBA पास लड़के दिल्ली में चाय बेच रहे हैं और हजारों नहीं लाखों रुपए महीना का कमा रहे हैं। क्यों? पैसे की आवश्यकता है। अब उनकी जिम्मेदारियां कंधों पर आ गई। इंतजार नौकरी का करते करते वो थक गए, नहीं मिल रही है। अब उन्होंने घर की मजबूरियों को समझा है। आप भी समझ जाइए, जितने जल्दी आप अपनी जिम्मेदारियां ले वहन कर लेंगे, उतने ही जल्दी आप इस दुनिया में सुखी हो जाएंगे। मेरी बातें आपको अन्यथा लगी हों, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं किसी का भाग्य नहीं बदल सकता, मगर आपके भाग्य बदलने में सहायक जरूर हो सकता हूं। हो सकता है इस वीडियो की एक बात आपको बिजनेस करने को मजबूर कर देवे और वो बिजनेस आपका जीवन बदल दे, लाइफ चेंज कर दे, आपकी किस्मत बदल दे आपकी। उस दिन आप कहेंगे दादाजी का एक वीडियो देखा था मैंने और उसी वीडियो की करामात है। मेरे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं, लोग कहते हैं सर आपका एक वीडियो देखा, और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि मैं खाने की टेबल पर जब सुबह नाश्ते की टेबल पर बैठता हूँ, नाश्ते के साथ मैं आपका एक वीडियो घटक लेता हूँ और पूरे दिन मोटिवेट रहता हूँ। क्या आप भी ऐसा करेंगे? यदि हाँ तो एक कमेंट जरूर करें। नमस्कार।